हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। देखिए, इसमें जो सबसे पहला है राइट डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र लिखो। दूरी सूत्र का मतलब होता है बेटा, जब हम दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना चाहते हैं, एक सपोज कर लीजिए P है, दूसरा Q है। जब हम इनके बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उस डिस्टेंस को किस फॉर्मूले से निकाला जाता है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम सपोज कर लेते हैं जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 और जो Q है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। देन द डिस्टेंस बिटवीन PQ कैन बी रिटन एज, इस तरह से हम इसको लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दोनों पॉइंट्स में पहले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। किसी भी तरीके से आप इस डिस्टेंस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसमें निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब जैसे पहला पार्ट ए पार्ट में P पॉइंट दिया हुआ है आपको 2 3 और Q पॉइंट दिया हुआ है 4 1। तो आई विल राइट लाइक दिस P, here I will write this P and Q. P is given 2 3 and Q is given 4 1। तो PQ अभी मैंने आपको सिखाया है क्या बनेगा, x2 माइनस x1। तो जो हमारे P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 y1 है और जो Q के कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 हैं। तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई नो दैट 4 माइनस 2 होता है 2, सो इट विल 2 स्क्वायर 1 माइनस 3 हमारा क्या होता है -2। 1 माइनस 3 क्या होता है -2 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4 √8। √8 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा 2 √2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। इसी तरह से आप इसके सभी पार्ट कर सकते हैं, अपने आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये दो बिंदुओं के बीच में इस तरह से निकाला जाता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप किसी में से कोई भी पॉइंट घटा सकते हैं क्योंकि हमारे फॉर्मूले में स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो अंदर जो भी डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर वही पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इस तरह से हमारा ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब हमें पता है कि जो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है वो क्या है, इस तरह से है। ये मूल बिंदु ओरिजिन x डैश y एंड y डैश। x डैश में आप देखिए x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, मीन्स टू से हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो हमारा पहला चतुर्थांश है, इसमें दोनों पॉइंट प्लस के होंगे, x भी और y भी। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें पहला पॉइंट हमारा नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव, यानी कि जो x है वो यहाँ माइनस में आएगा और y
ये हमारा बीच में ओरिजिन है। ओरिजिन से राइट की तरफ जब हम जाते हैं तो इट इज प्लस, और जब हम लेफ्ट की तरफ आते हैं तो ये माइनस। तो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे इधर एक्स प्लस और इधर एक्स माइनस। सिमिलरली ये हमारा वाई एक्सिस है। जब हम ओरिजिन से अप जाते हैं तो इट इज वाई प्लस, और जब हम ओरिजिन से नीचे आते हैं तो इट इज वाई माइनस। अब देखो ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे दिख रहा है कि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। तो ये हमारे चारों क्वाड्रेंट्स के पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। अब इनके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमारे पॉइंट्स कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में आएंगे। नाउ द फर्स्ट आपको दिया हुआ है 6 एंड -4, मीन्स x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट नंबर 4। इट मीन्स जो P पॉइंट है इट लाइज इन क्वाड्रेंट P, लाइज इन क्वाड्रेंट 4। इस तरह से आप सभी पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फॉलोइंग पॉइंट्स। मीन्स निम्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात करना है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु वो बिंदु है जो पूरी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब जैसे इसका जो ए है भाग, इसमें ए पॉइंट दिया हुआ है 5 4 और बी पॉइंट आपको दिया हुआ है -3 -2। अब मेरे पास जो रेखा ए बी है, जो लाइन ए बी है, वो इस तरह से है, ए इज 5 4 and b is -3 -2। अब हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इनके बिल्कुल बीच में हो, उसको मैं लिख लेती हूँ m फॉर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का हमारा फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। इट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप इस फार्मूले को यूज करके मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो जो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे मिड पॉइंट के, वो कौन से हो जाएंगे? मिड पॉइंट m। x1 5, x2 -3, तो 5 -3 बाई 2, एंड सेकेंड वन 4 -2 बाई 2। 5 -3 2, 2 बाई 2 1, 4 -2 2, 2 बाई 2 1। द पॉइंट इज 1 and 1। इसी तरह से हम बाकी सभी भाग भी मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। मध्य बिंदु का मतलब होता है जो पूरी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इट मीन्स जो 1 1 पॉइंट है ये हमारे इस ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। 5 इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन। निम्नलिखित बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब पहला जो इसका ए पार्ट है वो है पॉइंट हमारा एक्स वाई। अब ए पॉइंट में हमारे पास जो लाइन है उसमें एक पॉइंट हम ए सपोज कर लेते हैं और एक बी हमें मूल बिंदु लेना है, और ए पॉइंट हमें ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है। तो जो ए बी है, जो डिस्टेंस है, वो क्या बनेगा? x -0 होल स्क्वायर प्लस y -0 होल स्क्वायर। x -0 यानी कि x एंड x का स्क्वायर x, y -0 यानी कि y एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस यानी कि ए बी डिस्टेंस एक्स वाई का डिस्टेंस ओरिजिन से √x² प्लस y² है। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका जी पार्ट और करके दिखाती हूँ। देखिए जो जी पार्ट है, जी पार्ट में पॉइंट है -2 -2, तो मैं ए को सपोज कर लेती हूँ -2 -2 और बी को सपोज कर लेती हूँ ओरिजिन 0 0। तो जो मेरा ए बी होगा वो क्या बन जाएगा? -2 -0 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 होल स्क्वायर।
-2 -0 यानी कि -2 स्क्वायर करेंगे तो 4, ये भी 4 वही आ गया। √8, √8 का मतलब 2√2। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज राइट द सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र लिखो। विभाजन सूत्र का मतलब क्या है? विभाजन हमें नाम से ही पता लग रहा है। सेक्शन यानी कि उसका एक पार्ट, कि सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई लाइन है ए बी को कोई भी पॉइंट मान लीजिए पी किसी रेशो में डिवाइड करता है। ये रेशो मैं सपोज कर लेती हूँ m1 m2। जो a है इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, जो b है इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। अब हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो विभाजन सूत्र का मतलब कि जब किसी रेखा को कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट हाउ वी कैन फाइंड, हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम उसको सेक्शन फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। द फार्मूला इज लाइक दिस। देखिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट विद x2 एंड सेकेंड विद x1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर, देखिए m1 x2 प्लस, फिर प्लस करेंगे m2 x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो m1 प्लस m2। और दूसरा जो y कोऑर्डिनेट है, फिर हम इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर स्थित बिंदु के निर्देशांक लिखिए। एक्स एक्सिस पर अगर कोई बिंदु है हमारा तो वहां पे y हमारा 0 होगा, तो x 0। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के दे आर 0 y, वहां पे x की वैल्यू 0 होगी। तो बेटा ये थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन। मैंने ये आपको सारे हल करके दिखाए हैं। ये MCQ में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। आप इन सब क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।